इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद ही पार्टी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझ। नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। जी हां, आपको बता दें, चिराग पासवान ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से जमकर हमला बोला है। पटना सिटी बालिका गृह कांड, बच्चा जिस तरीके से बता रही कि उनके साथ यौन शोषण किया जाता था, इससे मुख्यमंत्री के प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। केंद्र सरकार का यह नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिस तरीके से बेटियों के साथ ऐसे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं और भाजपा को भी उसको लेकर कड़े स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा भी उनके सहयोगी है। वही चिराग पासवान ने जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इससे ज्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी, उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है, ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे और जिस तरीके से बच्चियाँ बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं, जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई, उनके बारे में जिस तरीके से कह रही हैं, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। एक बार वो ज़रूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं मिले इन लोगों से, और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहां पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने? क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं, जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं, उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे, उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े। आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने? क्या उससे सीख ली?
उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते हैं, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहाँ पे पूरी सरकार रहती है, वहाँ पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज़्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती। महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजें।